नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं दिगलीपुर क्षेत्र में। देखिए, एक मीटिंग बुलाया गया, जनरल बॉडी मीटिंग, यानी कि इसमें आरसीएस डिपार्टमेंट का हमारे एक सर बैठे हैं और हमारे और एक सर का है। लेकिन इसमें फिशरीज डिपार्टमेंट को भी मतलब इमिटेशन दिया गया था, है ना? तो आया नहीं। और फेडरेशन का जो चेयरमैन है दिलीप राय जी, और प्रेसिडेंट हमारे रोहिदास जी, तो इन लोगों का 6 डिमांड है। तो डिमांड क्या क्या है, वो पर्पस में इन लोगों ने एक मीटिंग कर रहे हैं। तो सुन लीजिए क्या इन लोगों का डिमांड है। हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको नोटिस 18 तारीख को ही सर्व हो गया था। हमारा जो आज का एजेंडा है, आज का जो मीटिंग का जो एजेंडा है, ये आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारा नॉर्थ एंड मिडिल का, पूरा जो है बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक का फिशरीज का इतना बड़ा स्कोप होते हुए भी कोऑपरेटिव जो है कोई काम नहीं कर रहा है। इसके ऊपर हमारा जो है कोऑपरेटिव कैसा काम कर सकता है, इसके ऊपर जानकारी के लिए आप लोग, हमारा आरसीएस सर भी आया, एआरसीएस सर भी आया हुआ है, इंस्पेक्टर भी आया हुआ है। इन लोग हमारे साथ कोऑपरेट होके किस तरह का हम लोग को बिजनेस दे सकता है, हम लोग बिजनेस कैसा कर सकते हैं कोऑपरेटिव में, उसको ऊपर में आज जो है ये डिस्कशन हम लोग करेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग सर, आप जरा बताइए कि हम लोग कैसा कोऑपरेटिव को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इनका बारे में आपका पास अगर कुछ। नमस्कार। जैसा कि हम दिलीप भाई ने बताया कि हमारा सोसाइटी जो नॉर्थ एंड मिडिल में जो बाराटांग से लेकर के डिगलीपुर तक का है, इसमें हमारा करीबन करीबन जितना भी कॉपरेटिव सोसाइटीज है, फिशेज खास करके फिशेज कॉपरेटिव सोसाइटी और नियर अबाउट डिफरेंट टाइप में, उनको बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है, उनको फिशेज डिपार्टमेंट से कोई स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। और हमारा डिपार्टमेंट का 2 ही स्कीम है, एक मैनेजर सब्सिडी दे रहे हैं और हम एक शेयर कैपिटल, जो कि ऑलरेडी बहुत सारा सोसाइटी जो फंक्शनिंग होने के बावजूद वो चीज़ अवेल कर सकता है, यहाँ पे नहीं है। और हमारा यही है, एक डिमांड था डिपार्टमेंट से कि जो भी फिशरीज डिपार्टमेंट जो भी चीज़ फार्मर मतलब फिशरमैन को देता है थ्रू फेडरेशन दे, कि थ्रू फेडरेशन इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो फेडरेशन जो हमारा है उसको पता है कि फिशरमैन को क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्वांटिटी में चाहिए। तो ये मेरा पहला एक डिमांड था कि फिशरीज डिपार्टमेंट जो भी है, जो भी स्कीम में अपना लॉन्च कर रहा है, जो भी मटेरियल फिशरमैन को दे रहा है, वो डायरेक्ट ना दे के थ्रू फेडरेशन का थ्रू दे, जिसमें फेडरेशन जो है अपना मिनिमम एक चार्ज लगा करके फेडरेशन चला सके। और रहा सवाल फिशरीज कॉपरेटिव सोसाइटी का, जो भी फिशरीज कॉपरेटिव सोसाइटी है उनको अपना कैचिंग कैचिंग जो है को बढ़ाना पड़ेगा, कैचिंग एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा फिशरीज डिपार्टमेंट से, कोस्टल डिपार्टमेंट से, कि हम उनको ले सके, फिशिंग को कैच कर सके और बेस्ट मटेरियल यूज़ कर सके। जैसा केज हो गया, केज में क्वांटिटी ऑफ फिशिंग फिश ज़्यादा आता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कीम है, इसमें नहीं हो सके जाल सिस्टम जो इनके नेट के थ्रू ये लोग फिशिंग करते हैं, और वो जो है बहुत रिस्की है। उनका जो डोंगी है, जो उनका फिशरमैन का जो डोंगी है, उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, जो अगर ये लोग बाहर निकल गए तो पता नहीं चलता है। इसमें उसके लिए उसमें वही वो लगाना पड़ेगा वायरलेस सेट, उसके थ्रू वो लोग कर सके। जो लोग एक फिश डिपार्टमेंट जगह अलॉटमेंट करेंगे फिशिंग के लिए, जो ये कैचिंग एरिया फला एरिया का फला जगह का है, फला सोसाइटी का है, ऐसा करके। और जो फिशरमैन मच्छी कलेक्ट करेगा, कैच करके लेके आएगा थ्रू फिशरीज फेडरेशन, वो मार्केट में रिटेल प्राइस करेगा, फिशरीज फेडरेशन उनको परचेज करेगा और वो रिटेल शेप में देगा। ये करने से ही फिशरमैन आगे बढ़ेगा, और मिलजुल के करना होगा, क्योंकि एक सोसाइटी में मिनिमम 10 to 11 मेंबर होता है, उसमें से 11 का 11 आदमी फिश अगर फिशिंग करने जाता है तो उनका सेल कौन करेगा? सेल करने के लिए या वो फिशेस फेडरेशन के थ्रू कर सकता है, या रिटेल में अपना फैमिली मेंबर को सेल करके उससे फायदा उठा सकता है। हमारा यही स्कीम है। इसके अलावा बाकी फिर दिलीप सर बताएंगे। विद इन ए वीक कंप्लीट कर देंगे 15 फिशेस कॉपी सोसाइटी का, विद इन ए वीक, ये आपको हम एश्योर करते हैं। और इससे अलावा और भी जो हमसे हेल्प होगा हम करेंगे। है, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था, जो भी अनकवर विलेज है वहां जो है आपका कोस्टल एरिया में जो है नया फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना करके। तो हम लोग को आरसीएस
सर से तो थोड़ा डिमांड करते हैं कि यहाँ में जो भी विलेज जैसा आपका ये आपका दुर्गापुर में तो है, बहुत सोसाइटी है आपका, जैसा शिवपुर हो गया, रामनगर हो गया है, ये सब एरिया जो कोस्टल एरिया है वहां में जो है फिशरीज कोऑपरेटिव को नया कोऑपरेटिव बनाया जाए या तो पुराना कोऑपरेटिव को फिर से रिवाइज किया जाए। और ये जो मेन जो है अभी कोऑपरेटिव जो है बिजनेस कैसा करेगा, इसके ऊपर आप लोग को अगर कोई वो होने से बताइए, कोई राय कि कोऑपरेटिव कैसा बिजनेस कर सकता। नमस्कार। देखिए, हम भी एक कल्पंग फिश कल्चर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सोसाइटी की तरफ से मेरा बोलने का यही है, देखिए सोसाइटी हम लोग बनाया था 2002 में। उसका बाद में हम लोग पहले जैसा शिवपुर में हम लोग प्राय 18-20 बीघा जमीन लेके फिश कल्चर करने के लिए बनाया था। बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिशर्स के तरफ से कोई हम लोग को साथ में जोगाजोग भी नहीं था, कोई हेल्प भी नहीं किया, अपना तरफ से हम लोग किया। तो ये करते करते एक टाइम क्या हुआ, हम लोग को कोई अपना सोसाइटी का जो प्रॉब्लम में हम लोग को बंद कर दिया। 18-20 बीघे लेके हम वो भेड़ी बनाया था। उसका बाद में हम लोग हर साल पॉन्ड बना के, चारा बना के फिशरीज को भी सप्लाई किया। बहुत साल किया हम डिपार्टमेंट की तरफ से चारा बना के हम लोग डिपार्टमेंट सप्लाई किया, डिपार्टमेंट गाँव में दिया। उसके बाद में फिशरी भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और हम लोग को जो सोसाइटी चल रहा था उसमें जो इनकम था उसमें सोसाइटी चलने का जैसे नहीं हुआ है। आस्ते आस्ते वो डिजल्व हो गई है सोसाइटी। आज 8-10 साल 12 साल से हम लोग सोसाइटी बंद करके पड़ा है। इसलिए हम लोग को कोई रास्ता नहीं मिलता, हम लोग क्या काम करेगा, कैसे जो बस सोसाइटी को इनकम होगा, उसमें से सोसाइटी का मेंबर लगा उसको भी कुछ कमीशन मिलेगा, ये सब लेके नहीं होता है। करके हम लोग आज बढ़ गया। तो हमारा रिक्वेस्ट है, सब लोग आया, सब लोग से हमारा रिक्वेस्ट है, ये सोसाइटी कैसे काम कर सकता, सामने में क्या करके हम लोग सोसाइटी को आगे बढ़ा सकता, ये इसको में आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग व्हाट्सएप में देखता, ऑनलाइन में देखता, सागर के अंदर में छोटा छोटा जैसा कोचरी बना जैसे क्या चार्जेस होता, अगर वो सब प्रपोजल भी हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग करेगा। लेकिन आप लोग की तरफ से इंटरेस्ट लीजिए, हम लोग को काम कराइए, हम लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, कराता नहीं कोई। इसलिए बोलता फिशरीज डिपार्टमेंट को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता, आप लोग हम लोग को लेके काम कराइए, हम लोग काम करने के लिए तैयार है। हमारा साथ में हम देख लें, हमारा सोसाइटी में आज 20-25 आदमी जुड़ा हुआ है, 20-25 फैमिली जुड़ा हुआ है। ये 20-25 फैमिली कैसे दिन गुजारा कर सकता, उसका थोड़ा रास्ता आप लोग बताइए। ने बताया कि कल्पंग फिश सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। इनका सोसाइटी करीबन 8-10 साल से 2002 का रजिस्ट्रेशन है, बीच में काम चला, फिर 8-10 साल से बंद पड़ा है। तो अभी सर आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि हमारा जो सोसाइटी में अभी आपका जो बायलॉज है उसको आप मल्टीटास्क डिफरेंट टाइप आप काम कर सकते हैं। उसके लिए बायलॉज को पहले अमेंडमेंट करना होगा, आपको एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना होगा। आप जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए, कॉल करिए, हमारा इंस्पेक्टर या हम खुद आपके पास आएंगे और आपका एजेंडा बना के देंगे आप फिशेज के अलावा और क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी पोर्टलर में हमारे बहुत सारा फिशेज ऑलरेडी मल्टीटास्क हुआ है, इको बिजनेस करता है, बाहर बेचता है, सब बिजनेस करता है। तो आपको हम ऐसा एक आइडिया, आप अपना पहले आप प्लानिंग करिए कि आप किस रूट में बिजनेस करने मांगता है। एज ए फिशेज सोसाइटी काम करने मांगता है, एज ए बिजनेस करने मांगता है। सोसाइटी एज ए बिजनेसमैन करेगा वो सक्सेस होगा। अभी हम सोसाइटी का सेक्रेटरी है या बन गया तो मेरा पहला ड्यूटी है कि अपना मेंबर्स को हम फाइनेंशियली बेनिफिट पहुंचाए, नहीं तो सोसाइटी क्या काम का। अब उसमें 10 मेंबर 11 मेंबर उसको उससे कोई इनकम नहीं होता तो उसका भी दिल खराब हो जाता, हट जाता। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा कोशिश करिए, एक ऐसा प्लान करिए, कुछ हेल्प हमारा डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से कुछ भी हेल्प चाहिए। हमारे सेक्रेटरीनाथ इंस्पेक्टर है, हम ARCS है, आप हमारे पास आइए, हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उसमें फाइनेंशियली स्टेटस दिखाना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इनकम आप कहाँ से लाओगे। पहला तो हम आपको पैसा दे नहीं पाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम है, जैसा दिलीप सर का हमेशा एक बात रहता है कि हमको सब्सिडी चाहिए, हम लोन नहीं मांगते। उनका कहना है कि हम लोन नहीं मांगते। उसके अलावा हमने फिर भी डिपार्टमेंट से अप्रोच किया है कि आप लोग को भी KCC लोन में लाएं, एक मेंबर को 3-3 लाख रुपए लोन दो, कि जैसा पैक्स को दिया जाता है उस प्रकार फिशरीज भी एक फार्मर सेक्टर में है। अमित शाह जी ने इसको भी फिशरीज को भी एक फार्मर सोसाइटी की तरफ माना है, एज ए फिशरमैन एज ए फार्मर होता है।
वो सी में काम करता है और हम फार्मर जो है खेती में पैडी में काम करता है, तो भी एक तरह का फार्मर है। आप जैसा सीड से मच्छी का चारा उगाता है, तो भी एक फार्मर का सोर्स है। तो आप अपना आपको पहले ये बताइए, अपने मेंबर से बात करिए कि आप इसके अलावा क्या करना चाहते हैं। आप हमारे पास आइए, आपका बायलॉज में प्रोविजन है, बायलॉज चेंज करना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट करके देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ होता है। आप आइए, आप अपना लेकिन एक मॉडल लेके आइए कि हम इस पर्पज पे काम करने होता है। अगर आपको पोर्टब्लेयर का किसी भी फिशरीज सोसाइटी का, जैसे हिमा राजू सर लोग का अच्छा सोसाइटी चलता है, वो लोग से कंसल्ट कर सकते हो, दिलीप सर से कॉन्टैक्ट में रहता है हमेशा, उनका पास बहुत सारा आइडिया है, वो आपको मदद करेगा। आप वो लाइन में काम करिए, जरूरी है अभी आपका बेटा भी मच्छी मारना पसंद नहीं करेगा, वो अलग लाइन पसंद करेगा, तो आप अपने सोसाइटी का ऑब्जेक्ट में डालिए कि आप फिशरीज के अलावा दूसरा काम भी कर सकते हैं। हम लोग का जैसा फिश हम लोग के इसके साथ भी जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपका पास पैसा है, आप करने लायक है, आपके पास इंजीनियर है, आपके पास लेबर है, तो आप करिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन का सोसाइटी बना लोगे और काम आप सब कॉन्ट्रैक्ट में दे दोगे, तो आपको मेंबर को क्या बेनिफिट हुआ? क्योंकि मेंबर ही काम करेगा एज ए लेबर, एज ए जो भी है ऑफिस, जो पढ़ा लिखा ऑफिस में काम करेगा, वो फील्ड में काम करेगा, जो फील्ड में काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा। हम बाहर देने का बजाय अपने मेंबर को देंगे। तो आप अपना इसके लिए पहले आपको मॉडल वैलो बनाना होगा, जिसमें बहुत सारा वेराइटीज टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा, आप उसको कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेट कराना होगा हमारा डीआरसी ऑफिस मायाबंदर से। जब रजिस्ट्रेट हो जाएगा तो आपस में पावर रहेगा, आप कोई भी डिपार्टमेंट में अपना बायोलॉज प्रोजेक्ट दिखा करके प्रोड्यूस करके बता सकता है कि मेरा रजिस्टर्ड है, हमको ये काम करने का पावर है, आप कर सकते हैं एज पर बायोलॉ। आपका सोसाइटी का बायोलॉ जो है मेन पावरफुल रिकॉर्ड है। ठीक है, और कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम प्रतिमा है। हम जो है सखी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए हैं। ये सोसाइटी जो है 2002 में हमारा बना है, क्रिएट होके वैसा ही पड़ा है, हम इसमें कुछ काम करने नहीं सके हैं। हम लोग सजेशन पे सजेशन ले रहे हैं, खाली मतलब हमें आपस में ही हम लोग सजेशन ले रहे हैं, तो हमें कुछ सपोर्ट भी चाहिए। तो सपोर्ट के लिए हम डिपार्टमेंट में जाएंगे, उसके लिए हमारे पास सपोर्ट नहीं है कि हम कहाँ पहले जाए, कहाँ से शुरू करें। हमारा ये सजेशन है कि हमारे नॉर्थ एंड मिडिल डिगलीपुर में कोई टिफिन सर्विस नहीं है, मतलब ये हमारा सजेशन है। ये हम लोग कुछ करने मांगते हैं, जैसा हम लोग घर में हाउस वाइफ है, घर में बैठे ही रहते हैं। जैसा हमारे सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स है, एज ए प्रेसिडेंट मैं ये बोलती हूँ, अगर हम लोग टिफिन सर्विस स्टार्ट करें तो हमें डिपार्टमेंट से क्या क्या बेनिफिट या इवन सपोर्ट, मतलब क्या कैसे क्या करना चाहिए वो जरा हमें बताइए। उससे हमें क्या सपोर्ट चाहिए, मतलब हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा बता दीजिए। जैसा कि मैडम ने बताया कि हम उनका सोसाइटी जब से बना है मल्टीपर्पज सोसाइटी बंद पड़ा है। पहला तो मैडम ये है कि सोसाइटी बनाने का मेन ऑब्जेक्ट आपका क्या था। आप जब सोसाइटी शुरू आप बनाया तो आपका मिनिमम 1000 रुपीज शेयर कैपिटल लेके बनाया होगा, मेंबर से 1000 रुपीज लिया होगा, उससे लेके 10 मेंबर में 10,000 होगा, उससे बिजनेस नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना होगा। आप कोई भी काम के लिए पैसा चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप बिजनेस के लिए क्या जुटा सकता। सोसाइटी बनाने से काम नहीं आएगा मैडम। और हमारा डिपार्टमेंट के स्कीम के हिसाब से आपका सक्सेसफुली सोसाइटी 2 साल चलना है, उसके बाद आपको हम लोग मैनेजर सब्सिडी देगा। शेयर कैपिटल आपका जितना अमाउंट शेयर का अमाउंट है उसका डबल हम देंगे, उसका मैचिंग बेसिस हम शेयर कैपिटल देंगे। हमारे पास 2 स्कीम है। उसके अलावा रिएम्बर्समेंट के लिए आपका पास एक स्कीम है जो पैक्स के लिए अवेलेबल है, जो अगर आप एज ए मैनेजर अपॉइंट करता है उनका हम 3 साल सैलरी देंगे। आप पहले पेमेंट आप कर देगा, आपको रिएम्बर्समेंट हम करके देंगे। फर्स्ट ईयर 100%, सेकेंड ईयर 75%, थर्ड ईयर 50%। उसके बाद सोसाइटी को अपना आप खड़ा होगा। तो 2 साल आपको काम करना होगा। अगर आपका सोसाइटी बंद पड़ा उसको रिवाइव करिए, जनरल बॉडी कॉल करके बुलाइए, नया सेलेक्ट करिए, नया से जैसा मल्टीपर्पज में आपका बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा, उसका बेस पे खाली एक ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलिए सब। अभी आप टिफिन बिजनेस करने मांगता, आप स्कूल में अप्रोच करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिड डे मील सप्लाई अगर यहाँ होता है तो उसके लिए आप एलिजिबल है, आप सोसाइटी रजिस्टर लगा के दे सकते हैं। जब उसका रिक्वायरमेंट आता है, एप्लीकेशन आता है मिड डे मील सप्लाई करने के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल होना, कमिटी वैलिड होना, आपका ऑडिट अपडेट होना, प्लस आपका सोसाइटी में वो टाइम आप अपना डिफरेंट मेंबर से पैसा लेके लगा दीजिए, बाद में उसको वापस कर दीजिए। लेकिन हमारा उसमें बोरिंग लिमिटेशन जो है आपका वैल्यू में बेकायदा दिया हुआ है, लेकिन वो बोरिंग लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते। 30% एक्सीड 30% ही है आपका शेयर कैपिटल। आप किसी मेंबर से बोरो कर लिए, बाद में इसको अपने हिसाब से इंटरेस्ट फिक्स एक मीटिंग करके
कि भाई फला आदमी से हम पैसा लिया है, सोसाइटी लिया है, इसको कितना परसेंट इंटरेस्ट में वापस करना है। ये आपका कमेटी डिसाइड करेगा, डिपार्टमेंट इसमें नहीं आएगा। डिपार्टमेंट आपको आएगा, जैसा आप अप्रोच किया हम लोग रिकमेंड कर देगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि हाँ इनको सोसाइटी है, इनको मिड डे मील या टिफिन वगैरह के लिए बिजनेस के लिए अप्रोच करो या प्रेजेंट करो। हमारा पास तो हमारा एक कंडीशन है डिपार्टमेंट का, 2 साल सक्सेसफुली सोसाइटी चलना, अपडेट ऑडिट होना, अपडेट इलेक्शन होना, और 2 साल चलने के बाद फिर हम लोग आपके लिए मंच खुला है, डिपार्टमेंट हमारा खुला है, तो आपको तरह तरह की स्कीम में आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल हो जाएगा कि आप 2 साल बाद आप कोई भी लोन, ये जो भी हमारा डिपार्टमेंट जो भी स्कीम है आप उसका अवेल कर सकते हैं। और किसी को बिजनेस के बारे में कुछ डाउट वगैरह है? और इसके बाद हो गया आपका ऑडिट। जो सोसाइटी तो चलता नहीं हम लोग तो मालूम है, लेकिन ऑडिट का भी जो आता है थोड़ा सा करा दीजिए हम लोग ऑफिसर्स का। हाँ, नहीं 2-3 जन तो हाँ, जैसा ये दादा सोसाइटी है ऑडिट। ऑडिट के लिए पहला चाहिए हमको उनका कैश बुक, बैंक पासबुक, मीटिंग बुक, उनका शेयर रजिस्टर, ये 4 डॉक्यूमेंट प्लस जो भी खर्चा नहीं चल रहा है तो खर्चा नहीं होगा। बैंक डॉक्यूमेंट्स हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनका कैश एट बैंक कितना है ये हमको दे, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट बैंक चार्जेस में कट जाता है, वो गलत रिएक्शन नहीं होना। ऑडिट एक मैंडेटरी चीज़ है, और ऑडिट जो है हमारा जो है वो कम सोसाइटी के लिए मैंडेटरी कराना है, नहीं कराता है अलग बात है, लेकिन कराना है। अभी आप जैसा बताया कि सोसाइटी नहीं चल रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम लोग का यहाँ हमारा इंस्पेक्टर है, वो रेडी है, आप रिकॉर्ड लेके आइए, उनको आपको ऑडिट करके देंगे एकदम, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप अगर ऑडिट रिपोर्ट का जरूरत पड़ा, आप तब आकर के पैसा देके ले सकते हैं, क्यों हमारा मिनिमम चार्ज रहता है 250 रुपीज, वो 3 फॉर्म में बनता है, उसके प्रिंट ही लेते हैं हम, ऑडिट फॉर्म का प्रिंट ही कॉपी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। और अभी हम लोग जो है केसीसी का बात करेंगे थोड़ा। फिशरीज जो अभी जैसा आपका पहले जो है किसान के लिए केसीसी था, जो पैक्स के थ्रू में दिया जाता था, उसमें क्या होता था किसान को जो है 1 दिन या 2 दिन ही घूमना पड़ता था, 2 दिन के अंदर उसको लोन मिल जाता। लेकिन उसका बाद जो है सरकार 2019 में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को भी केसीसी का दायरे में डाला। तो इसमें क्या होता है, हम लोग खुद रियलाइज करा है और हम लोग खुद झेला है चीज को। हमको जो है फिशरीज जो है डिपार्टमेंट जो इसको केसीसी देता है, और बैंक के थ्रू में जो बैंक जो है एसबीआई का मैं बोल रहा हूँ, बैंक जो है एक एक आदमी को 6 महीना घुमाता केसीसी के लिए। अगर 6 महीना तक उसको केसीसी मिला तो उसको वो केसीसी लेके फायदा क्या है? तो ये केसीसी को भी कुछ ऐसा सिस्टम में लिया जाए जाकि कि जैसे पैक्स का थ्रू हो, या तो हम फेडरेशन को तो देगा नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट तो फेडरेशन को कितना दबा सकता वही उस लोग देख रहा है, ठीक है। तो जो भी हो कोई सरल तरीका, जैसा कि जिसको भी केसीसी चाहिए 2 दिन में या 3 दिन के अंदर में इसको आप जल्द से जल्दी वो करने का, सॉल्यूशन करने का एक वो रास्ता निकालिए।